तो अभी आदि पुरुष का डिजिटल रिलीज हो चुका है और उन लोगों ने सारे कंट्रोवर्शियल डायलॉग्स को चेंज कर दिया है, विच इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। आई मीन डायलॉग्स चेंज करने के बाद भी क्या वो फिल्म बढ़िया लग रही है? लोग अभी भी उतने ही गुस्से में हैं जितने फिल्म के रिलीज होने के टाइम पे थे। बट मेन सवाल ये है कि आदि पुरुष को लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं? आखिर लोगों को ये क्यों लग रहा है कि आदि पुरुष में दिखाई गई चीजों से रामायण का अपमान हो रहा है? तो इसीलिए स्वागत है आप लोगों का संजू बाबा के शरण में, और आज हम लोग बात करने वाले हैं आदि पुरुष मूवी के प्रॉब्लम्स के बारे में। देखो, ऐसा नहीं है कि आदि पुरुष में कुछ भी अच्छा नहीं है। इस फिल्म का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर बहुत ही अच्छा है, लेकिन मूवी में ऐसी चीजें दिखाई और सुनाई गई थी जिसे देखने के बाद लोगों ने सभी पॉजिटिव्स को इग्नोर करके पूरे मूवी को ही गाली देने लग गए। अब लोगों के आउटरीच के कई सारे रीजंस हैं, जैसे खराब VFX, बेकार डायलॉग्स और रामायण में चेंजेस कर। अब इन सभी टॉपिक्स पे एक एक करके डिटेल पे बात करेंगे, क्योंकि लोगों का गुस्सा होना तो नॉर्मल है, लेकिन लोगों को ये ठीक से नहीं पता कि गुस्सा क्यों होना है। अब VFX की बात करें तो एक अंधा भी देख के बता देगा कि रद्दी VFX है, लेकिन इतना खराब VFX होने का रीजन क्या है? जो प्रॉब्लम आदि पुरुष के साथ हुआ है वो आजकल के ऑलमोस्ट सभी मूवीज के साथ ही हो रहा है, और वो है ओवर CGI करना। ये लोग CGI पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ये बात भूल जाते हैं कि आज टेक्नोलॉजी भले ही कितना ही एडवांस हो गया है, नकली तो आखिर नकली ही होती है, और वो चीजें आजकल के मार्वल मूवीज झेल रहे हैं। सेम चीज आदि पुरुष के साथ भी हुआ है। अब पिछले साल एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र, और वो फिल्म स्टोरी और एडिटिंग के हिसाब से बिलो एवरेज फिल्म, बट कोई भी ब्रह्मास्त्र के VFX को बेकार नहीं कह सकता, और उसका रीजन है विजन। ब्रह्मास्त्र के मेकर्स को एक क्लियर विजन था कि कौन सा सीन कैसे दिखने वाला है। उन्होंने भले ही स्टोरी पे ध्यान ना दिया हो, बट VFX पे जो मेहनत की है वो सबको दिखा है। अब अगर आदि पुरुष की बात करें तो उनका मेकर्स का विजन था कॉपी करना। हैरी पॉटर से एक सीन उठा के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पे डाल देंगे और कह देंगे हमने तो रामायण बनाया है, फिर 2 दिन बाद ये भी बोल देंगे कि हमने तो रामायण बनाया ही नहीं। लेकिन खराब VFX असली रीजन नहीं है। अगर तुम रामानंद सागर की रामायण को देखोगे तो उस टाइम के हिसाब से भी वो घटिया VFX था, मतलब अच्छे खासे बंदे को मिर्गी के दौड़ा पड़ जाए ऐसे एफेक्ट्स थे। लेकिन उस रामायण को लोग इतना पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें मेकर्स का मेन फोकस लोगों को VFX दिखाने का नहीं, बल्कि रामायण की कहानी को बताने का था। और जब तुम आज भी रामानंद सागर की रामायण को देखोगे तो तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि VFX बेकार है, बट तुम्हें ये फीलिंग आएगी कि ये रामायण है, जो चीज आदि पुरुष टोटली मिस करता है। आदि पुरुष के केस में प्रॉब्लम है बजट का। आदि पुरुष का मार्केटिंग ही यही था कि ये फिल्म 600 करोड़ में बनी है, जो VFX देख के लग नहीं रहा। रामानंद सागर की रामायण बहुत ही लो बजट में बनी थी, और उनकी मेकर्स ने कभी भी खुद को फ्लेक्स नहीं करा। जितने बजट में वो लोग काम कर सकते थे, उतने में ही उन लोगों ने ऑडियंस को कुछ ओरिजिनलिटी दिखाने की कोशिश किया है। ऑन द अदर हैंड आदि पुरुष में फालतू के सीन्स में पैसे डालकर पता नहीं क्या ही मार्वल बनाने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन स्टार्टिंग के सस्ते डिमेंटर्स का फाइट की जगह अगर एक सिंपल सा भरत मिलाप का एक सीन को रख देते तो 2-3 करोड़ का VFX से खर्चा तो वैसे ही बच जाते, और पूरे मूवी देखते वक्त ऐसा ही लग रहा था कि डायरेक्टर हमें बताना चाहता है कि देख देख कितना खर्चा करा है हमने। दूसरी चीज होगी डायलॉग्स। अभी डिजिटल रिलीज में तो डायलॉग्स को चेंज कर दिया है, बट फिर भी अगर हम राइटर और डायरेक्टर की साइकी में जाए तो उनका इंटेंशन था रिलीजियस सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करके पैसे छापना। और प्रमोशंस के वक्त ही जो इनकी भक्ति दिख रही थी, भाई हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ दो, फिर अयोध्या में फ्री स्क्रीनिंग करवाओ। लेकिन इनकी स्ट्रेटेजी इन्हीं पे ही बैकफायर कर गई, क्योंकि इन्होंने लोगों का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया था, और जब लोगों ने मूवी देखा तो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब डायलॉग्स पे ऑफेंड होना तो हम लोगों के लिए नेचुरल है, लेकिन अगर हम किसी विदेशी रैंडम बंदे को ले जिसको रामायण के बारे में कुछ नहीं पता, उसको भी डायलॉग्स बेकार ही लगेंगे, और उसका सिंपल सा रीजन है टोन। मूवी में कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग्स में कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। एक कैरेक्टर एक सीन में एक स्टाइल से बात करता है, फिर दूसरे ही सीन में वही कैरेक्टर अलग स्टाइल से बात करने लग जाता है। इनफैक्ट राइटिंग की भी अगर बात करें तो किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से फ्लैश आउट नहीं किया गया है। इसी वजह से ऑडियंस एक भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि कैरेक्टर को एस्टेब्लिश करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उनको सांपों से मैसेज करवाना था ना। अब सबसे ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक पे आते हैं, जो है रामायण को चेंज करना। अब क्या रामायण को चेंज करके बताना गलत है? तुलसीदास जी की रामचरितमानस क्या वाल्मीकि रामायण से सेम था? मैक्सिमम लोगों को वाल्मीकि रामायण का पता ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि आदि पुरुष में एक्सप्लिसिट चीजें दिखाई गई है, फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ के तो तुम घर जलाने लग जाओगे। बिकॉज हमें ये समझना पड़ेगा कि रामायण एक्चुअली में है क्या। एक वर्ड है जिसको लोग बहुत ओवर यूज करते हैं, लेकिन उसका असली मतलब नहीं पता, और वो वर्ड है लेजेंड। लेजेंड का सिंपल मतलब है एक रियल लाइफ कैरेक्टर या चीज के अराउंड एक कहानी, और वो कहानी सच भी हो सकता है। रामायण एग्जैक्टली वही है, लेजेंड।
वाल्मीकि के टाइम पे अयोध्या के राजा राम थे, जिस वजह से उन्होंने अपने राजा के अराउंड एक कहानी बना के लोगों को सुनाया एंड थ्रू द इयर्स वो कहानी डेवलप हुआ। बट वाल्मीकि ने हमेशा राम को एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही दिखाया था, लेकिन श्री राम को पहली बार भक्ति के रूप से तुलसीदास जी ने ही दिखाया था। और रामचरितमानस में बहुत सारी इवेंट्स और कैरेक्टर्स वाल्मीकि रामायण से अलग थे। उसके बाद कितने सारे वर्जन्स बने रामायण के, अलग अलग देशों में अलग अलग रामायण के वर्जन्स हैं। इनफैक्ट एक वर्जन के हिसाब से तो रावण सीता के ही पिता होते हैं, बट उन सभी वर्जन्स के चेंजेस को तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो आदि पुरुष से इतना ऑफेंड क्यों हो गए? इसका आंसर देने के लिए मैं 3 रामायण के एडेप्टेशंस के एग्जांपल दूंगा। पहला एग्जांपल रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जो जापान में बनी एक एनिमे फिल्म थी। ये मूवी इनिशियली इंडिया में बैन हो गई थी, जिसका रीजंस मैंने इस वीडियो में मेंशन किए थे। बट जब इंडिया में ये टीवी पे दिखाया गया था, तब सभी लोगों को ये मूवी पसंद आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर युगो साको ने कई साल रामायण पे रिसर्च करने के बाद ये मूवी बनाया। लेकिन इस मूवी में क्या सब कुछ वाल्मीकि रामायण जैसा है? इस मूवी में तो लिटरली राम से तलवार चलाया गया है और सुदर्शन चक्र से रावण को मारा गया है, जो वाल्मीकि रामायण में हुआ ही नहीं था। तो ये सब दिखाने के बाद लोगों को ये मूवी पसंद क्यों आई? क्योंकि ये एक वेल मेड मूवी है। इस मूवी के मेकर्स का एक कन्विक्शन दिखता है जो आदि पुरुष में नहीं दिखता। अभी दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, जो है रामायण पे बनी टीवी सीरीज, जो रामानंद सागर जी ने डायरेक्ट किया था। अब जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसमें बूढ़े वीएफएक्स है, बट फिर भी लोगों को ये इतना पसंद क्यों आया? क्योंकि रामायण कोई मार्वल की मूवी नहीं है कि उसमें सीजीआई इफेक्ट्स डाल के कोई स्पेक्टेकल बनाने की कोशिश करना पड़े। उनका फोकस था एक स्टोरी को बताने का, जिसके लिए उन्होंने रामायण पे बहुत सारे वर्जन्स पढ़ के उन्होंने एक प्रॉपर स्क्रीन प्ले लिखी, और इसी डेडिकेशन की वजह से ही इस रामायण को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल है लंका दहन, जो दादा साहब फाल्के ने 1917 में बनाया था। अनफॉर्चुनेटली अभी लंका दहन पूरी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग के 6 मिनट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और लंका दहन एक मस्ट वॉच फिल्म है, क्योंकि ये मूवी इंडिया का सबसे पहला डबल रोल मूवी है। जी हाँ, इस फिल्म में राम और सीता सेम आदमी प्ले करते हैं। लेकिन ये सही में सोचने वाली बात है कि आज से 106 साल पहले का रामायण, जो लिमिटेड रिसोर्सेज से बनी थी एंड जिसका सिर्फ 6 मिनट ही अवेलेबल है, वो एक 700 करोड़ में बनी 3 घंटे के रामायण से बेटर है। आई मीन सीरियसली, इतने साल पहले भी उन लोगों ने हनुमान जी को इतने कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करा है, जहां आदि पुरुष में चलो इसके बारे में बात नहीं करते। इसलिए रामायण को चेंज करके दिखाना आदि पुरुष का मेन प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मूंछों वाले राम तो लंका दहन में भी थे, और जापानीज रामायण में तो रावण की बॉडी पे बगीचा ही उग गया था। तो प्रॉब्लम एक्चुअली में है कि आदि पुरुष के मेकर्स का कोई ओरिजिनल विजन नहीं था। उनका इंटेंशन था टैरेंटिनो बनाना। टैरेंटिनो भी कॉपी करते हैं तो हम भी करेंगे, एवेंजर्स में ये था तो हम भी डालेंगे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ऐसा था तो हम भी ऐसा ही बनाएंगे। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि कॉपी और होमाज में फर्क होता है। लोग इस मूवी को बैन करना चाहते थे, बट मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बैन ना होकर उल्टा सभी को दिखाया जाए, क्योंकि ये मूवी एक एग्जाम्पल है कि ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं उतना अच्छे से डीप डाइव नहीं कर पाया इस टॉपिक पे, बट लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कर ना कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।